हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर याद होने ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ मैंने लिख भी रखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से हम 9 तक के स्क्वायर करेंगे। अब इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, वंश लेंगे। जैसे 1 का वंश क्या है 1, 2 का वंश 4, 3 का वंश 9, 4 का वंश 6। इसी प्रकार हमने यहाँ सारे लिख लिए, 1 से लेकर 9 तक के वंश भी लिख लिए। आइए अब समझते हैं इनको एग्जाम्पल्स की मदद से। आइए सबसे पहले लेते हैं 3 डिजिट का। सबसे पहले मैंने लिया 5, 2, 9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट का इसमें पेयर ले लेंगे। जो लास्ट की 2 डिजिट हैं इनका हमने पेयर ले लिया, ये रहा। अब इसमें सबसे लास्ट की डिजिट देख लेंगे, ये क्या है, ये है 9। यहाँ पर 9 देखेंगे किस किस का वंश है। 9 जो है ये रहा 3 का और 7 का वंश है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 7। अब 2 डिजिट के अलावा जो डिजिट बची उसको देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में है। 5 जो होता है वो होता है हमारा 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसमें तो लेते हैं सबसे छोटे वाला। सबसे छोटे वाला क्या है 2। इन दोनों में से कौन सी है वो लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 2 है जो भी यहाँ आएगा उससे जस्ट अगली डिजिट देखेंगे क्या है। 2 से जस्ट अगली डिजिट होती है 3, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। अब ये जो बचा वो इससे अगर कम है तो छोटे वाले ले लेंगे और ये इससे ज़्यादा है तो बड़ी वाली ले लेंगे। क्योंकि 5 जो है 6 से कम है तो छोटे वाली संख्या ले लेंगे। बची क्या 3, तो इसका आंसर आएगा 23। आइए अब लेते हैं 4 डिजिट का एग्जाम्पल 2025। इसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे पहले वाला किया था कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उसका पेयर बनाएंगे। सबसे लास्ट वाली डिजिट देखेंगे क्या है 5 देखेंगे किस किस का वंश होता है। 5 खाली 5 का ही वंश होता है, तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम क्या 5। क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 संख्या थी यहाँ पर दूसरी संख्या नहीं है, तो इसलिए अब हम इसका कोई दूसरा देखेंगे नहीं, सिर्फ हम देखेंगे 20। अब 20 देखें, 20 जो हम देखेंगे वो देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। वो आता है 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्योंकि छोटा है तो यहाँ पर छोटा ही ले लेंगे 45 इसका आंसर आ गया। आइए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं 5 डिजिट का, वो है 10404। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट का पेयर लेंगे 04। इसको मैं एक थोड़ा सा अलग मेथड से बताऊंगा। अब जो 4 है वो देखेंगे हम किस किस के वंश में आता है। लेकिन अगर हमें वंश नहीं पता तो हम क्या करेंगे, जो 4 है सबसे पहले देखेंगे किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। ये आता है 2 के स्क्वायर के लास्ट में। और अगली डिजिट पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बस ये पता होना चाहिए ये जो 2 डिजिट होती है इनका जो सम होता है वो होता है 10। अगर ये 2 है तो अगली क्या होगी 8। अगर ये 3 होती तो ये क्या होती 7। अगर ये 5 होती तो ये भी क्या होती 5। अगर ये 4 होती तो ये क्या होती 6। अब इन 2 डिजिट के अलावा जितनी भी डिजिट बची, अब देखेंगे 104 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। ये आता है 10 के स्क्वायर के और 11 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 10 के स्क्वायर के और 11 के स्क्वायर के बीच में। छोटे वाला क्या है 10, तो इसका तो आ गया 10। लेकिन ये 2 डिजिट है, इनमें से कौन सी लेंगे उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आया 10 उससे जस्ट अगली डिजिट की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की 1 यानी 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 110। अब 104 जो है 110 से छोटा है या बड़ा है। अगर 104 110 से छोटा है तो आएगा छोटे वाला, और 104 110 से अगर बड़ा होता तो बड़े वाला आंसर आ जाता। क्योंकि 104 110 से छोटा है तो छोटा क्या है 2, इसलिए इसका आंसर आ गया 102।